भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में होंगे शामिल। प्रदेश में भी होंगे कार्यक्रम। 1 नवंबर को प्रदेश में पीएम श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का होगा शुभारंभ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान नई दिल्ली में एफपीओ समागम 2025 में हुए शामिल। और प्रदेश के अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान में आई गिरावट, 25 जिलों में हल्की बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री एकता दिवस की शपथ दिलाएंगे और परेड का अवलोकन करेंगे। परेड में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के साथ साथ विभिन्न राज्य पुलिस बलों की टुकड़ियां शामिल होंगी। इस वर्ष के मुख्य आकर्षणों में विशेष रूप से रामपुर हाउंड और मुधोल हाउंड जैसे भारतीय नस्ल के श्वानों से युक्त बीएसएफ का मार्चिंग दस्ता शामिल होगा। परेड में सीआरपीएफ के 5 शौर्य चक्र विजेताओं और बीएसएफ के 16 वीरता पदक विजेताओं को भी सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश में भी राष्ट्रीय एकता दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन मंत्रालय स्थित वल्लभ भाई पटेल पार्क में राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाएंगे। प्रदेश के सभी पुलिस थाना स्तर पर सुबह 8 बजे से एकता दौड़ रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। कटनी में दौड़ का रूट लगभग 3 किलोमीटर रखा गया है। इसको लेकर तैयारियां जारी हैं। जबलपुर शहर में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत राइट टाउन स्टेडियम से होगी। गुना में जिला कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने जिलेवासियों से अपील कर रन फॉर यूनिटी में शामिल होने को कहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खंडवा जिले के नर्मदा नगर में नर्मदा नदी में 6 मगरमच्छों का जल प्रवेश कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जीवों के संरक्षण के लिए संकल्पबद्ध है। मां नर्मदा का वाहन माने जाने वाले मगरमच्छों को उनके नैसर्गिक आवास में पुनर्स्थापित करना हमारी सांस्कृतिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मगरमच्छों की उपस्थिति से नदी का पारिस्थितिक तंत्र एवं जल प्रवाह और अधिक सुदृढ़ होगा। यह पहल प्रदेश में चल रहे वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रमों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में नई सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1 नवंबर को राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल से पीएम श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित रहेंगे। हेलीकॉप्टर सेवा का नियमित संचालन 20 नवंबर से होगा। 3 सेक्टरों इंदौर, उज्जैन, ओमकारेश्वर, भोपाल, मड़ई, पचमढ़ी और जबलपुर, बांधवगढ़, कान्हा में इनका संचालन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र की सहायता से प्रदेश में विकास के हर संभव प्रयास जारी हैं। मुख्यमंत्री भोपाल में ड्रोन तकनीक कार्यशाला एवं एक्सपो 2025 के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे। प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लगाई गई प्रदर्शनी और वर्कशॉप का शुभारंभ कर अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी नई ड्रोन पॉलिसी भी तैयार की है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 22 सितंबर को कई क्षेत्रों में वस्तु और सेवा कर जीएसटी दरों में कटौती के साथ जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई है। परिधान और जूता क्षेत्र में नई जीएसटी दरों से नागरिकों को सहायता मिल रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों ने परिधान और फुटवेयर क्षेत्र को बड़ी राहत प्रदान की है। इन सुधारों का उद्देश्य युवा निर्माताओं पर बोझ कम करना, उत्पादन को अधिक लागत प्रभावी बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि गुणवत्तापूर्ण रेडीमेड कपड़े और फुटवेयर उपभोक्ताओं के लिए अधिक किफ़ायती हों। नए ढांचे के तहत रेडीमेड परिधानों पर 2,500 रुपये तक के लिए जीएसटी हटाकर 5% कर दिया गया है। इस सुधार ने छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू मांग को बढ़ावा दिया है। इसी प्रकार मानव निर्मित धागों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हुई है। इसके अलावा 2,500 तक के फुटवेयर पर 12% के बजाय केवल 5% जीएसटी लग रहा है। इससे स्टाइलिश फुटवेयर युवा और मध्यम आय वाले उपभोक्ताओं के लिए अधिक सुलभ हो गए हैं। इस जीएसटी सुधार ने देश के विनिर्माण आधार को महत्वपूर्ण रूप से प्रसारित किया है, उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया है और इन उत्पादों को अधिक किफ़ायती बनाया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में अब तक 10,000 किसान उत्पादक संगठन एफपीओ स्थापित हो चुके हैं। इनमें से कुछ एफपीओ का कारोबार 100 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। नई दिल्ली में 2 दिन के एफपीओ समागम 2025 को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि 1100 एफपीओ करोड़पति बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि इससे 52 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। सरकार इस पहल के माध्यम से 2 करोड़ किसानों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। इस समागम में देश भर के 24 राज्यों और 140 जिलों के 500 से अधिक किसानों, किसान उत्पादक संगठनों और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों ने भाग लिया। धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के सागौर में रेलवे ब्रिज निर्माण के दौरान कल एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। ब्रिज निर्माण में लगी एक क्रेन पलटकर एक पिकअप वाहन पर जा गिरी, जिससे वाहन में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारुल बेलापुरकर ने बताया कि 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खातेगांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक आशीष शर्मा की मां श्रीमती सुशीला गोविंद शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ईश्वर से दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने और शांति प्रदान करने की प्रार्थना की है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भी दुख व्यक्त किया है। खातेगांव विधायक आशीष शर्मा की मां का कल सुबह निधन हो गया था। अब बात मौसम की। प्रदेश के कई हिस्सों में घने बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश हो रही है। इसके चलते अधिकतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है। करीब 25 जिलों में बारिश हुई। दतिया में करीब 1.5 इंच बारिश हुई। मौसम विभाग ने सिंगरौली, सीधी, रीवा सहित 14 जिलों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के अमरकंटक में सबसे कम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा उज्जैन, शिवपुरी, शाजापुर और सतना जिलों में भी अधिकतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सीहोर के शासकीय RAK कृषि महाविद्यालय परिसर में नवनिर्मित कन्या छात्रावास और एरोपोनिक्स इकाई का लोकार्पण किया। भावांतर योजना में आगरमालवा जिले के 3013 किसानों द्वारा 24 अक्टूबर से शुरू हुई खरीदी के तहत 42,000 क्विंटल से ज़्यादा सोयाबीन मंडियों में बेचा गया है। अशोकनगर कलेक्टर ने विकासखंड चंदेरी के शासकीय प्राथमिक विद्यालय बैधाई और शासकीय प्राथमिक विद्यालय जियाजीपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। बैतूल जिले में लाड़ो अभियान के तहत चलाए जा रहे बाल विवाह रोकथाम अभियान के तहत वर्ष 2025-26 में अब तक 10 बाल विवाह होने से रोके गए हैं। वहीं राजगढ़ में बाल विवाह रोकथाम हेतु सघन अभियान चलाया जा रहा है।
यहाँ देव उठनी ग्यारस के मद्देनज़र बाल विवाह रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और बैतूल कलेक्टर के निर्देश पर जिले में नरवाई प्रबंधन को लेकर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। कृषि अभियांत्रिकी विभाग ने जिले के सभी विकास खंडों में दीवार लेखन कार्यक्रम शुरू किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में होंगे शामिल। प्रदेश में भी होंगे कार्यक्रम। 1 नवंबर को प्रदेश में पीएम श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का होगा शुभारंभ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान नई दिल्ली में एफपीओ समागम 2025 में हुए शामिल। और प्रदेश के अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान में आई गिरावट, 25 जिलों में हल्की बारिश। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।